आपकी पार्टी के सांसद हैं सुमन जी, उनके बयान को लेकर के काफी गर्मा गर्मी है। और ये जो उन्होंने बयान दिया, इससे पहले जो धारावाहिक दूरदर्शन में दिखाया गया था, है ना, सांगा को लेकर, उन्होंने वही बयान रिपीट किया। लेकिन जिस तरह से माहौल खराब किया जा रहा है, खंडी सेना को पुलिस छूट दी गई है ना, उनके घर पे पथराव किया, क्या कहना है? देखिए, ये है तो संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी दी है। आर्टिकल में 30 में हमें अब अपनी बात व्यक्त करने का अधिकार दिया है। अगर आपको पसंद नहीं लग रहा है तो आप उसका जवाब दीजिए। उसके बदले में मार पीट गाली गलौज देने का लोकतंत्र में कोई व्यवस्था नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि अगर आप उसको नापसंद करते हैं तो उससे आप अपनी बात रखिए, ना कि झगड़ा करिए, ना कि ईंटा पत्थर फेंकिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की प्रक्रिया है। और जो भी सेना है, हम नहीं कहते कौन सेना किसने किया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है कि हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ावें और अन्य उसको कमज़ोर करने की कोशिश करें, जिससे उनका हिंदुत्व संगठित हो, उनका राष्ट्रसत्ता हमेशा बनी रहे। एक चीज और जिस तरह देखा जा रहा है कि किसी को एक तरफ छूट दी जा रही है ना, और किसी को एकदम टाइट किया जा रहा है। कानून भी दो तरह से देखा जा रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है। रूल ऑफ लॉ माने कानून का राज्य होता है। कानून के हिसाब से काम चलेगा। मुख्यमंत्री मनमानी नहीं कर सकता। अगर उन्हें कुछ करना है तो कानून को बदल के कर सकते हैं। तो कानून के राज्य में इन लोगों का बहुत विश्वास ही नहीं है। ये अधिनायकवादी तरीके से सरकार चला रहे हैं। अधिनायकवादी तरीके से भाजपा धीरे धीरे तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी न कभी ये अधिनायकवादी व्यवस्था के अंतर्गत तानाशाही ला देगी। तो दिखाया जा रहा है कि यूपी पुलिस जो है बेलगाम, एक तरह से कहें, जो भी मन में आता है वो करती है। देखिए, ऐसा है, वो बेलगाम इसलिए नहीं है, बेलगाम उसे किया गया है। अभी हमारे एक सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि इसके अंतर्गत आप डीजीपी को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को नियुक्त करें और 2 साल तक उसे नहीं हटा सकेंगे। उसके बाद उस नियम को उन्होंने बदल दिया और बदल के अपना एक नियम बना दिया। और उसमें कुछ बनाया, कौन कौन मिल करके डीजीपी के का नाम चयनित कराएंगे, फिर लोक सेवा आयोग भारत सरकार को भेजा जाएगा और वहाँ से वो जो सेलेक्ट होकर डीजी आएगा 2 साल रहेगा। तो जब डीजी स्वतंत्र होता तो पुलिस के निचले लोग भी आज़ादी से कानून के हिसाब से काम करते। जब कानून के दायरे में किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं है पुलिस प्रमुख की, तो कैसे अपेक्षा करते हो कि पुलिस के लोग कानून के दायरे में काम करेंगे? क्योंकि यह सरकार कानून के दायरे में जहां इनका फायदा है, जहां इनका वोट का लाभ है, वहां उस हिसाब से कानून की अपनी व्याख्या कर लेते हैं। जहां इनका नुकसान है वहाँ कानून की बात को नहीं मानते। पुलिस कस्टडी में मौतें इधर बहुत ज्यादा हो गई। अभी बस्ती में पिछले दिनों एक मौत हुई है, उसको लेकर के पक्ष और विपक्ष जो है दोनों धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस के ऊपर। देखिए, मैं कल खुद गया था। मैं कल दुबोलिया बुजुर्ग में कौन आए या क्यों, ये कौन गांव है, उस गांव में गया था। पंडित के लड़के से, एक लड़के से सुरती, गरीब आदमी है, टेम्पो चलाता, सुरती खाने को लेकर के 15, 16, 18 साल का रहा होगा। विवाद हो गया। फिर वो 112 आई, सुलह करा के चली गई। उसके बाद दुबौलिया की पुलिस आई, उसे पकड़ के ले गई। रात भर इतना मारा कि सवेरे उसे ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई और लाश उसके घर ले आके मैं गया था। उसमें हमारे पार्टी के नेताओं ने धरना भी दिया था। धरने में उन्होंने इतना किया कि जो दरोगा इंस्पेक्टर इंचार्ज थे उनको लाइन हाजिर कर दिया और जो सिपाही पकड़ के लाए थे उनको भी लाइन हाजिर किया। किसी को मुअत्तल नहीं किया, किसी के विरुद्ध मुकदमा नहीं लिखाया। आपराधिक मुकदमा लिखा जाना चाहिए, वो नहीं लिखाया। उन्होंने ये कहा कि मैं जांच बैठा दी हूँ, 5 तारीख तक जांच आ जाएगा, उसके आधार के बाद मैं रिपोर्ट लिखाऊंगा। कल मैं गया था और चूंकि आज अलविदा का नमाज था, आज कहीं जा नहीं सकता था। कल इस पर फिर अपने पार्टी के लोगों से बात करेंगे कि हम लोग क्या करें कि मुकदमा लिखाएं। अच्छा, क्या पुलिस को इतनी छूट मिल गई कि पुलिस अपनी मनमानी कर रही है या कुछ और बात? देखिए, कुछ तो पुलिस मनमानी करती है, कुछ छूट मिला है। दरअसल जब उन्हें यह भय नहीं रहेगा कि कानून के हिसाब से हम काम नहीं करेंगे तो हम दंडित हो जाएंगे,
जब ये भय दूर हो जाएगा तब वो कैसे सही काम करेंगे। जब आप उनसे फर्जी इनकाउंटर कराओगे, उस लोगों को पकड़ कर सही ढंग से पकड़ के उनको गोली से उसे मरवाओगे, तो पुलिस जब इतना गलत काम करती है तो उसका मन बढ़ जाएगा। इसलिए ये अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं और इसे सुधारने के लिए हमको आपको समझने की जरूरत है। जाओ।